नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ वीडियो एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास। इस क्लास में यूपी वीडियो एग्जाम की कुमार गौरव सर की महाकाल सीरीज़ का फटाफट रिवीजन करवाया जाएगा। 2 घंटे की क्लास मात्र आपकी 20 मिनट में रिवाइज हो जाएगी। इस क्लास की हैंड रिटेन नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। जीके जीएस स्पेशल क्लास है ये। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देखते हैं यूपी वीडियो एग्जाम का एपिसोड 2। सर्वप्रथम इंडिया के बारे में बात करते हैं। वन रिपोर्ट की IFSR द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है, यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस रिपोर्ट 2021 की रिपोर्ट के अनुसार ये 17वीं बार की रिपोर्ट है। हर 2 साल पे ये रिपोर्ट जारी की जाती है देहरादून से। ये स्टार्ट हुआ था 1987 से। भारत में 24.62% वन क्षेत्र पाए जाते हैं। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन है मध्य प्रदेश में, मिनिमम यानी सबसे कम है हरियाणा में। प्रतिशत के आधार पर बात करें तो सर्वाधिक वन मिजोरम में है और मिनिमम हरियाणा है। सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है आंध्र प्रदेश में। यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो 17वीं रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। भारत का 7.33% क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन है सोनभद्र में और सबसे कम है भदोही में। प्रतिशत के आधार पर बात करें तो सबसे अधिक है सोनभद्र में, सबसे कम है भदोही में। वृद्धि के आधार पर सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है सहारनपुर में। यूपी में वन है 22,239 किलोमीटर स्क्वायर। यूपी के क्षेत्रफल का 9.23%, जिसमें 6.15% वन है और 3.08% वृक्ष हैं। टोटल मिलाकर के 9.23% है। पिछली बार की तुलना में वृद्धि 12.24 किलोमीटर स्क्वायर की दर्ज की गई है। सर्वाधिक झाड़ियाँ आगरा में है। पहली वन नीति आई थी 1952 में। वर्तमान की नीति चल रही है 2017 की। अगला क्वेश्चन, लेजर तकनीक पर आधारित डॉक्टर BR अम्बेडकर नक्षत्रशाला स्थित है रामपुर में। यह भारत का प्रथम लेजर तकनीक पर आधारित नक्षत्रशाला है। इसका नया नाम आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रखा गया है। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में स्थित है। ये शनि ग्रह के आकार का है। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में है, ये बिगेस्ट है। जवाहर नक्षत्रशाला प्रयागराज में है। संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 1 में भारत की बात की गई है, यूनियन ऑफ स्टेट। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का वर्णन है। अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार, विधि का शासन है। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, जन्मस्थान के और पे भेदभाव नहीं करना है। अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरी में आरक्षण। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 19(1)(1) में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में है। अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21(a) में ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 23-24 शोषण विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29-30 संस्कृति और शिक्षा की बात की गई है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार है। इसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। इसमें सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 39(a) में निःशुल्क विधिक सहायता है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है। अनुच्छेद 51 में शांति है। प्रश्न है, केवल भारतीय नागरिक के लिए कौन से अनुच्छेद लागू होते हैं? तो 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए लागू होते हैं। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। प्रमुख पर्वतमाला देखते हैं। एंडीज यह सबसे लंबी पर्वतमाला है। साउथ अमेरिका की
रॉकीज है नॉर्थ अमेरिका में, एटलस अफ्रीका में पाई जाती है, काकेशस और आल्प्स यूरोप में है। एशिया यूरोप के बीच की बाउंड्री काकेकस पर्वत के द्वारा बनती है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ भी पाई जाती है। दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड में स्थित है। प्रमुख चोटियां देखते हैं। किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की हाईएस्ट पीक है, ये तंजानिया में स्थित है। विंसन मैसिफ चोटी ये अंटार्कटिका में है। एवरेस्ट वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल में इसका नाम सागर माथा है। 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे ने प्रथम बार चढ़ाई किया था। एल्ब्रुस पर्वत यूरोप की हाईएस्ट पीक है। माउंट मैकिनले नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है, इसका दूसरा नाम माउंट डेनाली भी है। एकांकगुआ ये साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है। कंचनजंगा सिक्किम में है। केटू गाडविन आसिन इसका दूसरा नाम है, ट्रांस हिमालय का भाग है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला का सैंडल पीक अंडमान निकोबार में पाया जाता है। प्रमुख घास के मैदान देखते हैं। पंपाज अर्जेंटीना में है। लानोज वेनेजुएला में है। वेल्स घास का मैदान साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में। पुस्ताज हंगरी में। प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में। मरुस्थल है, आइए प्रमुख मरुस्थल को देखते हैं। सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है, ये सबसे बड़ा मरुस्थल है। गिब्सन और ग्रेट विक्टोरियन ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी धरती भी कहते हैं। अल नेफूद रब अल खाली ये सऊदी अरब में है। विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल है रब अल खाली। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है, अफ्रीका महाद्वीप में। गोबी है मंगोलिया और चीन की सीमा पर। टकला मकान मरुस्थल चीन में है। आटाकामा मरुस्थल पेरू चिली की सीमा पर है, ये शुष्क मरुस्थल है। पैटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में है, ये एक ठंडा मरुस्थल है। प्रमुख ज्वालामुखी देखते हैं। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, वर्ल्ड की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी। क्राकाटोआ इंडोनेशिया में है। मोना लाओ हवाई द्वीप में स्थित है, यूएसए। वैरन द्वीप अंडमान निकोबार में है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी विसुवियस है, इटली में स्थित। सिनाबुंग और मेरापी इंडोनेशिया की है। स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम कांगो नदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिस्र का वरदान नील नदी को कहा जाता है। मकर रेखा 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। नर्मदा और सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी है, ये चीन में स्थित है। सर्वाधिक देशों से गुजरने वाली नदी डेन्यूब नदी है, इसे ग्रीन रिवर भी कहते हैं। चंद्रप्रभा वन्य जीव चंदौली में है, उत्तर प्रदेश के चंदौली का ये प्रथम वन्य जीव है। नवाबगंज पक्षी बिहार ये उन्नाव में स्थित है, उत्तर प्रदेश का पहला है। माता टीला परियोजना रिहंद नदी पे है। रिहंद नदी को ही बेतवा नदी भी कहते हैं। बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है। रिहंद नदी पर रिहंद परियोजना स्थित है। वखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर में है, ये नवीनतम रामसर साइट्स है। भारत में कुल 75 रामसर साइट्स हैं। चिल्का झील पहली रामसर साइट्स है जो कि उड़ीसा में स्थित है। रामसर सम्मेलन हुआ था ईरान में 2 फरवरी को। 2 फरवरी 1971 में रामसर सम्मेलन हुआ था। मैक्सिमम सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं तमिलनाडु में, टोटल 14 हैं। उत्तर प्रदेश में रामसर साइट 10 हैं। यूपी में भारत का 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर है। प्रमुख रचयिता देखते हैं। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है। कादम्बरी बाणभट्ट की है, ये हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। मृच्छकटिकम शूद्रक की है। रत्नावली हर्षवर्धन की है। शिवकी ह्वेनसांग की है। इंडिका मेगास्थनीस की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, ये सभी एग्जाम में पूछी गई हैं। किताब उल हिंद तहकीक हिंद अलबरूनी की है। रजत रंगड़ी कल्हड़ की है। अष्टाध्यायी पाणिनि की है।
सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट की है। लीलावती भास्कर सेकेंड की है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बुक है। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल की है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की है। हिंद स्वराज गांधी जी की है। गुलामगिरी ज्योतिबा बाई फूले की है। इंडिया मीन्स फ्रीडम अबुल कलाम की है। महाभाष्य पतंजलि की है। प्रमुख संस्थान देखते हैं। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट और पल्सेस वन अनुसंधान, ये चारों कानपुर में स्थित है। आप इसे अवश्य ध्यान में रखेंगे। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में स्थित है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है। शुगर के रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी लखनऊ में स्थित है। कृषि अनुसंधान और मैंगो ये दोनों लखनऊ में ही स्थित हैं। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली में स्थित है। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान भदोही में स्थित है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में स्थित है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए